बाबा साहब को सब जानते हैं। बाबा साहब मानते कितने लोग हैं, क्योंकि आजकल महिलाएं बहुत जैसे पाखंडवाद ब्राह्मणवाद में पड़ी हुई है। इस पर क्या करना चाहती हो? भाई देखो, बाबा साहब ने तो कहा था ना कोई धर्म है जो मजहब है, लेकिन आजकल के अपने ही लोग समाज के लोग बाबा साहब को जानने के बाद भी उसी धर्म में जाना चाहते। क्या करें? बाबा साहब को जानते हो कि बाबा साहब को मानते भी? बाबा साहब को जानते भी और मानते भी। अपने बहन अपनी बेटियों को पढ़ाएं। आजकल क्या करते हैं, बेटियों को पढ़ाते हैं, लेकिन बाबा साहब के मानने वाले लोग कहीं देवी देवता वगैरह में डाल देते। क्या करते हैं? जय भीम दोस्तों, लाइव 50 रुपये विनोद कुमार के आपका स्वागत है। आज बाबा साहब की जयंती मनाई जा रही है आप धूमधाम से, तो आपके बारे में कुछ बताते हैं चीज़ों को। आज जो बाबा साहब के लोग के बारे में पूछता हूँ, बाबा साहब विचार किया जाता है। आज क्या करना चाहते हो बाबा साहब के बारे में, क्या करना चाहते हो? आज देखिए, बाबा साहब के बारे में यही बताऊंगा कि आज बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की 125वीं जयंती है और ये सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में मनाई जा रही है। और हम सब जो बाबा साहब की संतान हैं, बाबा साहब के विचारों को कभी पीछे नहीं हटने देंगे, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने अपने जीते जी जो काम हमारे लिए किया है, हम उसे कभी पूरा तो नहीं कर सकते, लेकिन उनके बताए हुए रास्ते पर चल करके उनके मिशन को पूरा करने का पूर्ण रूप से दृढ़ संकल्प है। बाबा साहब को सिर्फ जानते हो कि बाबा साहब को मानते हो? क्योंकि बाबा साहब विचारधारा सुन के तो जाते हैं, आए तो बिना बहुत भीड़ से, लेकिन बाबा साहब को कौन कौन मानता है? देखिए, बाबा साहब को अब मानने की जहाँ तक बात रही है, मान्यवर साहब कांसीराम जी ने ऐसे मुर्दों में जान फूंक दी है जिन्हें कभी पता ही नहीं था कि हमारे मसीहा परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर हैं। और मैं बताने का प्रयास करूंगा कि जो कांसीराम साहब का कैडर लिया होगा, जिन्हें कांसीराम साहब ने सिखाया होगा, वो कभी पीछे हट नहीं सकता, क्योंकि कांसीराम वो शख्सियत का नाम है जिन्होंने बाबा साहब के बाद पूरे विश्व में दूसरे बाबा साहब के रूप में अवतरित हुए, जिनका नाम है मानव साहब कांसीराम। बाबा साहब ने मानव कांसीराम जी सबको जगा के गए, लेकिन आप लोग जो भागों में बटे हुए उस पर क्या कहना चाहते हो? देखिए, ये जो तमाम संगठन बनाए हैं, छोटी छोटी पार्टियां बनाए हैं, ये सब लोग कहीं ना कहीं विपक्ष से तालमेल खाता है इनका, क्योंकि इन लोगों ने कभी ये नहीं सोचा कि जिस प्रकार से आरएसएस उसके संगठन एकजुट होकर के एक मनोवादी पार्टी को सत्ता में लाते हैं, उसी प्रकार से तमाम बहुजन समाज के संगठन को मिल करके बहुजन समाज पार्टी को सत्ता में लाना चाहिए, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसने बाबा साहब के नाम को उजागर किया है। वैसे एक महिला था, उनसे पूछना था, आप कहाँ से आए हो? जय भीम, नमो बुद्धाय सभी को। मैं दिल्ली कैंट से आई हूँ और सोनू नाम है मेरा। ज़्यादातर तो सभी जानते हैं चूना भटनी में। तो बाबा साहब की रैली में कैसा लगा आपको आने के बाद? हम तो लगभग हर साल ही आते हैं, और जब तक नहीं आते तब तक लगता है कि बाबा साहब का ये जो जन्म उत्सव का जो कार्यक्रम है, जयंती का, ये मुझे लगता है कि हमारा कंप्लीट ही नहीं हो पाता जब तक हम इस शोभा यात्रा में हम शामिल नहीं होते। मैम, बाबा साहब को सब जानते हैं। बाबा साहब मानते कितने लोग हैं, क्योंकि आजकल महिलाएं बहुत जैसे पाखंडवाद ब्राह्मणवाद में पड़ी हुई है। इस पर क्या करना चाहती हो? देखिए, 5000 साल पुरानी गुलामी है, समय के साथ साथ जाएगी अगर जाग नहीं रहे होते। क्योंकि आज हम जो है ना, आज हम बात नहीं करेंगे, मतलब कि निराशा की बात नहीं करेंगे। हमारे साथी देख लो, हमारे वॉलंटियर पुलिस के साथ भी फोर्स भी लगी हुई है, तो आपको दिखाएंगे। और हमारे युवाओं से बात करते हैं, क्या कहना चाहते हैं भैया? क्या कहना चाहते हो बाबा साहब जयंती पे, आप क्या कहना चाहते हो? बाबा साहब की जयंती आप देख रहे हैं कि धूमधाम से जयंती मनाई जा रही है। पहले बाबा साहब को कोई जानता नहीं था, आज धीरे धीरे लोग जान रहे हैं, जागरूक हो रहे हैं। बच्चे से लेकर बड़े तक जिसको पूछो क्या बोलता है, जय भीम। तो ये जागरूकता आ रही है धीरे धीरे। जय भीम से जागरूकता आने से क्या होगा, लोग पढ़ाई में आगे बढ़े। बाबा साहब की पढ़ने की बात करते थे, शिक्षा की बात करते थे। आजकल क्या होता है ना, जो बच्चे पढ़ते हैं आरएसएस में जाते हैं, शाखा में हमारे जैसे युवा बहुत जाते हैं। उस पर क्या कहना चाहते हो? आजकल के जो बच्चों का जो दिमाग ब्रेन वॉश कहते हैं, ब्रेन वॉश करना कि भाई साहब जी आप पढ़ाई लिखाई मत करो, समाज में आगे बढ़ो, जय हिंदू, जय महाराष्ट्र, जय मुस्लिम, ये कुछ करने से होता है। सबसे बड़ी चीज़ होती है शिक्षा। भाई देखो, बाबा साहब ने तो कहा था ना कोई धर्म है जो मजहब है, लेकिन आजकल के अपने ही लोग समाज के लोग बाबा साहब को जानने के बाद भी उसी धर्म में जाना चाहते। क्या करें? ये जो आजकल के लोग, जो जैसा आपने बताया कि लोग अपना खुद का धर्म बना लेते हैं, कुछ भी कर लेते हैं, इस तरीके से जो हमारा 85% का जो समाज है वो टूट रहा है धीरे धीरे। ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं आपको बाबा साहब की जयंती पे आप देख सकते हैं, आपको दिखाना चाहता हूँ थोड़ा। मैं कैमरे से
बारे में क्या कहना चाहते हो? बाबा क्या कहना चाहते हो? बाबा साहब का अपना संदेश करो। तो जयंती पे आप लोग आज कितने आए हो? बाबा साहब की जयंती मनाई जा रही बड़े धूमधाम से। हमारे चूना भक्ति बाबा साहब को जानते हो कि बाबा साहब को मानते भी हो? बाबा साहब को जानते भी हैं और मानते भी हैं। क्योंकि आजकल की महिलाएं तो बाबा साहब की बात तो करती हैं, जाके फिर गलबे हुए करवा चौथ पता नहीं क्या क्या भूखते, इसके क्या करना चाहते हो? हाँ, वो महिलाएं करती हैं जिनके पास मतलब जिनके दिमाग में बाबा साहब की बातें नहीं बैठती हैं, वो पखंड में पड़ी हुई है। लेकिन आजकल की महिलाएं तो सोचती हैं कि हमारे घर में देवी देवताओं की पूजा करती हैं, फिर बाबा साहब को मानते हैं, एक ना तो लोग पूछते हैं। मैं कहता बाबा साहब तो ही हूँ ना। हाँ, वो नहीं मानती है ना, जो वो लोग पता है तभी भी वो नहीं मानती, वो पखंड में पड़ी हुई है, ब्राह्मणों की विचारधारा को मानती है। चलो और आगे पीछे देखो बाबा साहब और हमारे साथ पुलिस वाले भी लगे आ रहे। अच्छा, आप बाबा साहब क्या कहना चाहते हो? जय भीम नमो बुद्धाय। हम चाहते हैं नारियों को सम्मान मिले, इज्जत मिले और आगे बढ़े नारियाँ। तो महिलाओं को सबसे पहले बाबा साहब ने अधिकार दिया था। बाबा साहब ने ये भी तो कहा था शिक्षा के जोर जाए, अपने अपनी बेटियों को पढ़ाएं। आजकल क्या कहते हैं, बेटों तो पढ़ाते, लेकिन बाबा साहब के मानने वाले लोग कहीं देवी देवता वगैरह में डाल देते। कैसे करते हो? सर, इसी में तो बाप दादा लोग झोंकी में डाले, लेकिन आप तो निकलना चाहें औरत तो बाबा साहब को जानते हो आप लोग? कभी बाबा साहब के कभी घर में खाना बनाते रहते हो? कभी बाबा साहब के बारे में बताओ, बाबा साहब ने पानी पिलाने के लिए अधिकार में कैसे दिखाए थे? बाबा साहब ने अपने घर का अपने खून का पानी पिलाया था। आप लोग बाबा जाने के बाद उसी मंदिर में जाते क्या करें? सर, हम नहीं जाते हैं। तो आप लोग थोड़े बाबा साहब के बारे में जाने देता। हमारी युवाओं को बैग से रैली निकाल रही है। आप लाइव 85 में देख रहे हैं बाबा साहब की जयंती पे आपको स्वागत करता हूँ। हमारे कुछ युवा आए हैं जौहर कैंप से, पूरा जौहर कैंप। साहब आप क्या कहना चाहते हो? बहुत ही खुशी हो रही है, बहुत ही अच्छा लग रहा है हमें ये सभा देख के, बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत मजा आ रहा है। आप कुछ कहना चाहते हैं? आप सर ये हम पूछना चाहते हैं, बाबा साहब के जयंती पे तो आए हो, बाबा साहब जयंती पे कितने बाबा साहब कितना मानते हो? दिल से मानते हैं, जान से चाहते हैं बाबा साहब को। बाबा साहब ने सबको तो अधिकार दिला के गए, लेकिन आप लोग क्या करना चाहते हो? बाबा साहब के लिए हम जो भी कर सके, उनके लिए जितना भी करें वो कमी है, कुछ भी कर लें उनके लिए। ओके, जय भीम। चलो तो यहाँ नहीं जाते, रुको काटो, मैं सूरज बोलता हूँ। आपका लाइव 85 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बाबा साहब जयंती पे क्या करना चाहते हो? हम यही कहना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा खुशी की दिन है हमारे लिए, सबके लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। इतना पब्लिक आए, बहुत कम भारी मतों से सबको। पहले बाबा साहब की जयंती तो पूरे देश में मनाई जा रही है, लेकिन यहाँ पे पैसे दे के आए हो कि वैसे आए हो? नहीं, हम पैसे दे के नहीं आए, वैसे आए हम। नहीं कहते, विरोधी लोग कहते हैं कि बाबा साहब की जितने जयंती मनाने वाले हैं पहुआ और पैसे लेके आते हैं। क्या? नहीं, हम लोग अपने अस्पताल है। तो क्या आपने ये किराया दे के आए हो कि वैसे आए हो? नहीं, अपना आया है। ठीक है, जय भीम। पूछते हैं उनके बाद लपेटूंगे उनको अच्छे से, ठीक है? चले थोड़ा वीडियो को 5 मिनट के लेना, ठीक है? ठीक है, मैं विनोद कुमार, चलो शुरू से इसके